सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। और जो अभी तुम देख रहे हो ना, इससे भी बढ़ के बहुत कुछ अच्छा सोचा है। और हाँ, किसी के माध्यम से अगर तुम्हारे लिए कोई काम आया है या कोई रास्ता दिख रहा है ना, तो वो उस रास्ते पर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वो मैं ही रास्ता दिखा रहा हूँ। ये मत सोचो कि ये सही है गलत है, क्योंकि तुमने मुझसे अर्जी लगाई थी ना, तो वो अर्जी स्वीकार हुई है। और अब अर्जी स्वीकार हुई है तो तुम्हारे अंदर बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं। जब तुमने मुझसे अर्जी बोला है, मुझसे कहा है, तो मैं ही तो रास्ता दिखाऊंगा। किसी ना किसी के माध्यम से वो बात तुम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और मैं पहुंचा रहा हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें रास्ता दिखा रहा है, तुम्हें बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। उसकी बात मानो और अपने मंजिल पर आगे बढ़ो। बहुत कुछ मिलेगा। आज ये मत सोचो कि असफलता पहले मिली तो कहीं ऐसा ना हो कि असफलता मिल जाए। नहीं, अभी तुम जिस तरह से मेरी भक्ति में लीन हो, विश्वास के साथ तुम मेरे चरणों में बैठते हो, अब कोई भी कार्य तुम्हारा अधूरा नहीं रहेगा। और जिस दिन से तुमने मुझे पकड़ा है ना, मैंने ऐसा कभी होने नहीं दिया कि ना ही तुम्हें कोई ऐसी बड़ी परेशानी आने दी और ना ही कहीं झुकने दिया। अब तो वो दौर शुरू हो गया है जहाँ पर तुम्हें मान और सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। और तुम्हें कोई पद चाहिए था, कुछ दिनों से सोच रहे थे ना, जहाँ काम करते हो बहुत से लोग हैं तुमसे बाद में आए और वो आगे बढ़ गए, लेकिन तुम पीछे रह गए। तुम पीछे नहीं रह गए, ये तो एक मेरी लीला थी। मुझे कुछ सिखाना था, तुम्हें परिपक्व बनाना था, आगे बढ़ाने से पहले तुम्हें मजबूत बनाना था। शायद तुम कभी कभी टूटने लगे थे, रोने लगे थे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाना चाहता था। मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि समाज और दुनिया कैसी है। इसीलिए तो आज जिस मोड़ पर तुम आगे खड़े हो ना, बहुत लोगों के लिए सीख बन करके आगे खड़े हो, बहुत कुछ बता रहे हो। और अब वो समय आ गया है, जिस चीज़ की तुम्हें चाहत थी, जो तुम्हें मिलना था, वो अब तुम्हें मिलेगा और सम्मान के साथ मिलेगा। तुम्हारे मान और सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। जो पहले हुआ वो कोई सीख थी तुम्हारे लिए, क्योंकि कभी कभी सीख भी बहुत ज़रूरी होती है जीवन में। याद करो कहाँ पर कौन सी गलती हुई थी, इस कारण से आप शायद उन चीज़ों को संभाल रहे हो और समझ चुके हो। अब तुम वो गलती कभी करोगे ही नहीं। अंधा विश्वास, किसी पर इस तरह का जो अंधा विश्वास तुम करते हो ना, वही तो विश्वास तुम्हें आज यहाँ तक रोक करके रखा था। तुम्हारे अपने, जिनको तुम अपना कहते थे, और कुछ आलस के कारण काम ऐसे हुए जो तुमने समय पर नहीं किए और उनके ऊपर छोड़ दिए। इसी कारण काम कुछ बिगड़ गए। लेकिन अब तुमने उन सब चीज़ों को अपने हाथों में लिया है और हर एक कार्य तुम कर रहे हो, संभाल रहे हो, चीज़ों को बहुत सही से कर रहे हो। तो सफलता तो मिलेगी ही, क्योंकि तुम कर्म कर रहे हो, कर्म से पीछे नहीं हो, और अपनी हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हो। और हाँ, कुछ नया कार्य करना चाहते हो या कुछ खरीदना चाहते हो, अब वो समय आ गया है, उस कार्य को समय पर कर लो। रास्ता मिल गया है ना, मैंने दिखा दिया है, और बहुत ही जल्दी वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। हाँ, जो सही नहीं है शायद वो अभी तक ना मिला है, और हो सकता है आगे भी ना मिले, लेकिन दुखी मत होना, मैं उससे बेहतर और उससे अच्छा दूंगा। और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारी हर एक खुशी मैं पूरा करूँगा, ये मेरा वादा है। और हर एक जिम्मेदारी को मैं निभाऊँगा। तुम निश्चिंत रहो, परेशान मत हो। आज जिस तरह से परेशानियाँ आई हैं तो वो बहुत जल्दी जाएंगी, ये तुम्हारे साईं ने कहा है, ये समझ लेना। कभी भी इन संदेशों को अनदेखा मत किया करो, क्योंकि तुम्हारे मन में हर तरह की सोच आती है। जो मैं कह रहा होता हूँ तुम समझते हो, वो तुम्हारे लिए ही होता है, लेकिन फिर भी अनदेखा करते हो, मन में शक ले आते हो। जब मैं किसी न किसी के माध्यम से, कहीं ना कहीं से मैं तुम्हारे लिए संदेश देता हूँ, वो समझा करो। और कुछ दिनों से तुम अपने सामान की लापरवाही भी कर रहे हो, इधर उधर अपने सामान को रख देते हो और फिर बाद में याद करते हो। तो अपने सामान को सही से रखो,
हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो किसी की नज़र हो और इधर उधर हो जाए, तो पहले से अपने सामान की सुरक्षा करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। समझ रहे हो ना? लापरवाही नहीं करना है और अपने सामान की रक्षा करनी है। सामान को, या कोई ऐसी चीज़ है, सोना चांदी या कुछ भी हो सकता है जो बहुत कीमती है, और उसे संभाल कर रखो, क्योंकि इस तरह से अगर चीज़ें इधर उधर पड़ी रहेंगी और लोगों की नज़र पड़ जाएगी तो वो सही नहीं है। और जब गलत हो जाएगा तब तुम मुझसे कहोगे, आज मैं समझा रहा हूँ, समझ लेना। और 9 व्रत करने की सोच रहे हो, बहुत से व्रत करने की सोच रहे हो, एक नहीं बहुत सोचते हो। व्रत करने से स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, भूखे रहते हो, इस तरह से सही नहीं है। व्रत रखो लेकिन कुछ खा लिया करो। जो व्रत करने की और कोई विशेष पूजा करने की सोच रहे हो, अवश्य करो और वो तुम्हारी पूजा सफल होगी। लेकिन व्रत में जब तुम खाते नहीं हो ना, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। और समय पर खाना खाया करो,